हेलो एवरीवन। आज हम लोग महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक का जो 19 जनवरी 2022 को लेटर आया है उसको पढ़ लेते हैं। ये लेटर मिशन प्रेरणा की पाठशाला 6.0 के संबंध में है। इसमें लिखा है कि किस तरह से अपनी कक्षाएं हमें आगे से चलाना है। तो इसमें लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय दिनांक 23 जनवरी 2022 से जैसा कि आगे तक बंद है तो बंद रहेंगे। इसमें छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रेड 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दिनांक 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया है। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2022 से ही मिशन प्रेरणा की पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों, बच्चों तथा शैक्षणिक सामग्री पहुँचाई गई एवं शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ई पाठशाला का छठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नवत गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्या गतिविधियां हैं उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। नंबर 1 है शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। किस तरह से शैक्षणिक सामग्री हमारे पास आएगी और हम बच्चों को भेजेंगे। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी या अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी एवं अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए एवं उक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी किया जाए। तो ये हमारी ई पाठशाला का कार्यक्रम हो गया। और हम नंबर 2 पर लिखा है कि जो 100 डेज का रीडिंग कैंपेन का है संचालन, वो किस तरह से हमें करना है। निपुण भारत के अंतर्गत 100 डेज का रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय से 3 जनवरी 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं तथा साप्ताहिक रूप से गतिविधियों की सूची आदि प्रेषित की जा रही है। कोविड महामारी के कारण जब तक बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तब तक निम्नलिखित आधार पर 100 डेज की रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे बच्चों, माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चे, अभिभावकों को व्हाट्सएप आदि के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न करानी जाए, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वयन करने में बच्चे सक्षम हो सकें। रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से भी बच्चों एवं अभिभावकों को साझा की जाए। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अब प्रेरणा साथी का सहयोग क्या है। नंबर 3 पर बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से पूर्व की भांति प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक उक्त प्रेरणा साथी के प्रति अभिभावकों की सहमति भी हो की पहचान की जाए, जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो तथा जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी से निम्नांकित बिंदुओं को संबंध में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी से हम क्या बात कर सकते हैं।
प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने हेतु अनुरोध किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने के लिए प्रेरित भी किया जाए। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा साथी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य कराने हेतु प्रेरित भी किया जाए। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता के में बच्चों का प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथावत सहयोग प्राप्त किया जाए। अब नंबर 4 पर मोहल्ला कक्षाओं का संचालन कैसे करना है, इसके बारे में पता करते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन भी किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं का संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन हो सकता है, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन यथा सभी बच्चे शिक्षक मास्क लगाएं तथा बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें तथा सैनिटाइज की उपलब्धता भी हो की सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाए तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि भी कराए जाए तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं मोहल्ला कक्षाओं में उसको हमें अपनी शिक्षक डायरी में भी लिखना है। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गाँव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन की कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं का संचालन के लिए कार्य योजना भी बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स की शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। यानी कि जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसमें बुक्स हैं वो बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या पेरेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर द 1 वीक और हम उनसे वापस भी ले लेंगे ताकि बच्चों का जो रीडिंग कैंपेन है उसको में हम लोग शामिल हो सकें। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित भी कराई जाए। अब ई पाठशाला हेतु अन्य निर्देश क्या हैं? विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों एवं का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के, तो शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भी भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को तो व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया जाए तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए तथा बच्चों को हल करने एवं अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चे के परिवारों में जो भी पढ़े लिखे सदस्य हों उनको सप्ताह में 1 दिन के लिए विद्यालय में आमंत्रित करके पूरे सप्ताह की कार्य योजना से अवगत कराया जाए तथा उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में उनकी मदद करते हुए अनुरोध किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों को अधिक से अधिक न बुलाया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मध्य बच्चों के कक्षावार तथा संख्यागत विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक द्वारा बच्चों अभिभावकों को संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों का स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहें। इसलिए आवश्यक ये है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन हो। शिक्षकों एवं अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए तथा गृह कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों के सीखने की प्रगति को साझा किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए जाएं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने की सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियो कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सब संबंधित को जागरूक भी किया जाए।
अब नंबर 6 पर है सपोर्टिव सुपरविजन। प्राचार्य डाटा एवं जिला विशेषाधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा विद्यालय का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद, विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। एआरपी के लिए आवंटित विकासखंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षक संकुलों का पूर्ण मनोयोग तथा ऊर्जा के साथ ई पाठशाला को संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला को प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद, विकासखंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्वसंबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य डाइट द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी किया जाए, जिसमें एआरपी एवं एसआरजी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अभिप्रेरित किया जाए। जिला विशिष्टाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, जिला अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा है, प्रेरणा लक्ष्य है, रीड एलॉग की डाउनलोडिंग की प्रगति, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ई पाठशाला की संचालन की समीक्षा भी की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देशन एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वयक प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वय का कार्य किया जाए और खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा के लिए भी है यहाँ पर। और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेस के क्रियान्वयन के राज्य स्तर से निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर की कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ये भवदीय हमारी वेरी रिस्पेक्टेड महानिदेशिका मैम है, अनामिका सिंह मैम का ये आदेश है। तो इसमें हमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, इसमें साप्ताहिक प्रगति का जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी दिए गए हैं और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का भी लेटर इसके साथ लगा हुआ था। तो ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का जो 6.0 का लेटर था वो हम लोगों ने पढ़ा है। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेटर समझ में आएगा और इसके अकॉर्डिंग हम अपना कार्य को सुनिश्चित कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।